अच्छा जी। अ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आगे फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग फोकस एट ओरिजिन। फोकस जो है वो ओरिजिन पे है। ठीक है जी। ये फोकस एट ओरिजिन और डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू फर्स्ट पार्ट में एक्स एक्सिस और सेकंड पार्ट में है वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो इस तरह से हम बना लेते हैं। फोकस तो ओरिजिन पे है इसलिए ये F00 लिख दिया। अब डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पहले नंबर पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब ऐसे 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 कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है। ये सारी लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल ही हैं। सो हम कोई एक रख लेते हैं। फर्ज करें ये हमने ले लिया। ये एच है। ठीक है। तो ये इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की क्या होगी? दैट y इज इक्वल टू के बी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो y इज इक्वल टू के अगर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है तो ये y माइनस के बराबर होगा जीरो के। लेट हम कर लेते हैं अब उसी तरह जैसे पहला सवाल किया बाकी हम। लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट पैराबोला। इधर के आर्बिट्रेरी है। के इज आर्बिट्रेरी। तो अब ये पी जो पॉइंट है पैराबोला के ऊपर इसका जितना फासला फोकस से है उतना ही फासला इसका डायरेक्ट्रिक्स से भी होगा। पॉइंट का फोकस से फासला और पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से फासला ये सेम हो। अब पॉइंट का फोकस से फासला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये पॉइंट फोकस है और ये पॉइंट है और ये फोकस है एफ। पॉइंट का फोकस से फासला एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर रूट बराबर इसी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से फासला। डायरेक्ट्रिक्स ये वाला है। ठीक है जी। वाई माइनस के नीचे एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। वाई का कोफिशिएंट वन है इसका स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट बराबर होगा वाई माइनस के। अब दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है और इसका स्क्वायर और इधर वाई माइनस के का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू वाई के। एक्स स्क्वायर ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कट जाएगा। माइनस के स्क्वायर माइनस टू वाई के बराबर जीरो। ये हमारे पास इस पैराबोला की इक्वेशन आ जाती है। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमने करना है कि डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हमने लगा दी। फर्ज करें कि ये के है। के लिख लें या चलें अब चेंज करके एच लिखें। तो ये इसकी इक्वेशन अब क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अब ये होगी एक्स इज इक्वल टू एच। एक्स एक्सिस में से गुजरा है ना। एक्स माइनस एच बराबर जीरो। लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट पैराबोला। ये पैराबोला के ऊपर कोई एक पॉइंट है पी। अब इस पॉइंट का जितना फासला फोकस से होगा उतना ही इस पॉइंट का फासला डायरेक्ट्रिक्स से भी होगा। ये डायरेक्ट्रिक्स। तो पॉइंट का फोकस से फासला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट बराबर। अब इस पॉइंट का इस डायरेक्ट्रिक्स से फासला हमने लेना है एक्स। ऐसे ही माइनस एच नीचे एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर वो वन है और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर वो जीरो है इसका स्क्वायर रूट। सो अब ये क्या बन जाता है हमारे पास? ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे हम। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एक्स एच।
इसको इधर ले आएंगे, ये कट जाएगा। वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2xh बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाती है। अच्छा जी, इसके बाद ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। शो डैट एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला having its focus at origin, focus at a cos alpha, a sin alpha। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। फोकस किधर है? ए cos अल्फा और ए sin अल्फा, और डायरेक्ट्रिक्स भी हमें दिया हुआ है। डायरेक्ट्रिक्स इसका ये है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने क्या प्रूव करनी है? x sin अल्फा, x sin अल्फा माइनस वाई cos अल्फा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। अब कोई एक पॉइंट लेना है हमने P। लेट P x y be any point on parabola। पैराबोला के ऊपर लाई करने वाला कोई एक पॉइंट है P। तो पॉइंट का, इस पॉइंट P का जितना फासला फोकस से होगा, उतना ही इस पॉइंट का फासला डायरेक्ट्रिक्स से भी होगा। तो पॉइंट का फोकस से फासला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक्स वाई पॉइंट है, एक्स माइनस ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए साइन अल्फा का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर रूट बराबर। अब इस पॉइंट का इसी डायरेक्ट्रिक्स से फासला, डायरेक्ट्रिक्स क्या है ये? ठीक है जी, एक्स कॉस अल्फा, एक्स की जगह एक्स ही लिख देंगे, वाई की जगह वाई लिख देंगे, ये इसी तरह से रह जाएगी। नीचे एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास इधर क्या है? कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का स्क्वायर, और वाई का कोफिशिएंट क्या है? साइन अल्फा, साइन अल्फा का स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर रूट। तो एक्स माइनस ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए साइन अल्फा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट बराबर किसके आ जाएगा? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा प्लस ए। तो नीचे 1 आ जाते ही अब दोनों साइड्स का स्क्वायर हम लेंगे, ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए साइन अल्फा का स्क्वायर बराबर एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा प्लस ए इसका होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब स्क्वायर ओपन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ax कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा। अब राइट साइड ये वाली, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे हम। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xy कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस 2ax कॉस अल्फा प्लस 2ay साइन अल्फा। तो अब क्या होगा कि ये लेफ्ट साइड है एक्स स्क्वेयर। अब ये जो
एक्स स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा है, इसको हम इधर ले आएंगे इस इक्वेशन की साइड पे, और इसके साथ लिख देंगे प्लस, फिर हम लिखेंगे वाई स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर के साथ हम ये लिख देंगे ये वाला, इसको इधर ले आएंगे इक्वेशन की दूसरी साइड पे, माइनस वाई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा। फिर ये जो 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको भी इधर ही ले आएंगे, -2xy कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर ये वाला ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा, और ये वाला ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा, इसको हम इक्वल की लेफ्ट साइड पे ही रहने देंगे, और इसमें से ए स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा। फिर ये प्लस ए स्क्वेयर जो इधर है, इसको हम इक्वल की इस साइड पे ले आएंगे, और ये इधर आके माइनस हो जाता है। अब इक्वल के राइट साइड पे क्या रहेगा, एक ये वाला 2ax कॉस अल्फा, ये 2ay साइन अल्फा, और ये वाले जो हैं लेफ्ट साइड पे 2ax कॉस अल्फा माइनस का 2ay साइन अल्फा माइनस का, इन्हें भी इधर ले आएंगे, ये भी इधर आके प्लस हो जाते हैं, 2ax कॉस अल्फा प्लस 2ay साइन अल्फा। तो इस स्टेप में हमने टर्म्स को रीअरेंज किया। अब इधर हमने इसको क्या करना है, एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेना है, अंदर आ जाएगा 1 - cos स्क्वेयर अल्फा, और इधर से हमने वाई स्क्वेयर कॉमन ले लेना है, अंदर आ जाएगा 1 - sin स्क्वेयर अल्फा -2xy कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस ए स्क्वेयर, ये 1 हो जाएगा, फिर माइनस ए स्क्वेयर, और ये बन जाएगा 4ax कॉस अल्फा प्लस 4ay साइन अल्फा। सो एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस वाई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये है -2xy कॉस अल्फा साइन अल्फा, इधर से 4a कॉमन लेंगे, अंदर आ जाता है x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। अब ये जो लेफ्ट साइड है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सारी लेफ्ट साइड जो है, इसको हम लिख सकते हैं x साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और ये 4ax कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। यही हमने प्रूव करना था कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो ये वाली इक्वेशन बन जाती। तो फाइनली इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये शो करना है, शो दैट ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट पी ऑफ द पैराबोला इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन लेंथ ऑफ द लेटिस रेक्टम एंड एब्सिसा ऑफ पी। जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कहते हैं, और एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं। तो ऑर्डिनेट जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है बिटवीन लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम एंड एब्सिसा ऑफ पी। सो ये फर्ज करें कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इधर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4ax का स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, ये y है, बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 4a इंटू एक्स। अब y क्या है, ऑर्डिनेट, 4a क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और x हमारे पास क्या है, ये एब्सिसा। SCI SS से स्पेलिंग होता है इसका, SCI फिर SS से। ठीक है जी, यही हमने इधर प्रूव करना था।
कि ऑर्डिनेट जो है किसी भी पॉइंट पी का, वो मीन प्रोपोर्शनल है बिटवीन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड इट्स एब्सिसा। तो ये हमने इसके क्वेश्चंस करने हैं 6.4 के। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एलिप्स शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।